लेसन 14 है हमारा अह आहा च। आपने मीनिंग्स में अभी किया ही है कि अह का मतलब और आहा दोनों के दोनों एक कौन से शब्द होते हैं? कष्ट सूचक या फिर पीड़ा सूचक। जब हमें कोई तकलीफ होती है तब हमारे मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं। क्लियर? तो ये दोनों वर्ड्स की चैप्टर के बारे में क्या है हम देखेंगे यहाँ पर। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। आप लोगों ने च के बारे में भी पढ़ा, एक अव्यय होता है, वो उसका मतलब और होता है, वो बाद में लिखा जाता है लेकिन बोलते समय वो पहले आता है। तो अजीज किसी बंदे का नाम है, वो सरल यानी कि साधारण और परिश्रमी था, मेहनती था। सह स्वामी नह एव, वह स्वामी नह यानी कि स्वामी की ही, स्वामी अपनी यानी कि मालिक, तो मालिक की ही सेवायाम लीनः आसीत, सेवा में, सेवायाम सेवा मूल शब्द है। जस्ट लाइक लता का टेबल आपने सीखा है, लतायाम कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो उसका मतलब क्या होता है? में। तो सेवा में लीन था, लीन का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ था, उसी की सेवा करता रहता था, मतलब ठीक है, उसी की सेवा में लीन था। एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। अवकाश यानी कि छुट्टी। अब वो वहां पर एक तरह से जॉब कर रहा है, उसका नौकर है ना, उसकी सेवा में लगा रहता है, तो एक बार वो घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत, जो स्वामी होता है, मालिक जो है वो बड़ा ही चतुर है, चालाक था। सह चिंत्यति, वह सोचता है। अजीज ईव मतलब अजीज के समान, ईव मतलब के समान, उसका जैसा। न को अपी मतलब कि कोई भी, न मतलब नहीं, अजीज के जैसा कोई भी अन्य कार्य कुशल, दूसरा कोई कार्य में कुशल नहीं है, यानी कि जितने अच्छे से वो कार्य करता है कोई भी काम, तो उसके जैसा अच्छा कोई दूसरा नहीं है। ऐशः अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, मतलब यह अवकाश की भी, अवकाश यानी कि जब वो छुट्टी की भी वेतन यानी कि सैलरी, ग्रहीष्यसि ग्रहण करेगा, मतलब अगर ये छुट्टी भी करेगा ना तो भी ये कहेगा कि मेरे को सैलरी। समझ में आया? क्लियर? मतलब कि वो उसको भी लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथ्यति, एवं यानी कि इस प्रकार से, चिंतित्वा सोचकर, स्वामी कथ्यति कहता है, मतलब वो ये सब बातें सोचता है, सोचकर स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें या तुम्हारे लिए अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि, मैं तुमको छुट्टी का और मतलब छुट्टी का और वेतन का, वेतन यानी कि सैलरी का, सर्वम धनम सारा धन, दास्यामि दे दूंगा, कि तुमने छुट्टी भी करोगे मैं उसकी भी सैलरी दूंगा, और बाकी जो तुम्हारी सैलरी बनती है सारा धन दे दूंगा। परंतु एतर्थम, इसके लिए, त्वम वस्तु द्वयम आन्य, परंतु इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ। अब वो दो वस्तुएं क्या है? अह आहा च इति, एक तो अह और दूसरी क्या है? आहा इति, मतलब इतना ही। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीज वस्तु द्वयम आनेतुम निर्गच्छति, यह सुनकर अजीज मतलब कि दोनों वस्तुएं आनेतुम लाने के लिए, निर्गच्छति मतलब निकल जाता है। सह इतः ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है यानी कि आसमान को देखता है। धराम प्रार्थयति, धरती को प्रार्थना करता है। परंतु सफलताम नैव प्राप्नोति, सफलता को प्राप्त नहीं करता है, मतलब उसको कुछ सफल नहीं होता वो किसी भी चीज में। बंदों सबसे पूछ भी लिया, इधर उधर देख लिया, प्रार्थना कर ली। चिंत्यति, सोचता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यसि, मतलब जो मेहनत का जो धन है, मेहनत का धन वह नैव नहीं प्राप्त करेगा। प्राप्यसी जो बची फ्यूचर टेंस है, लिरिट लकार, ठीक। तो मेहनत का धन वह प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि जो इतने लंबे समय से वो सेवा करते हुए जो उसकी इकट्ठी हो गई थी सैलरी वहां पर, वो उसको प्राप्ति नहीं कर पाएगा, ऐसा वो सोचने लगता है।
कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कहीं से एका एक बूढ़ी औरत मिलती है। सह वह ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, वह उसको सारी कहानी को सुना देता है, मतलब सारी बात बता देता है। सा विचार्यति, वह विचार करती है, मतलब सोचती है। स्वामी अजीजाए धनम दातुम न इच्छति, मतलब उसको पूरी कहानी सुनने के बाद ये बात पता लग जाती है कि स्वामी जो है, मालिक जो है, वो अजीज को धन देना नहीं चाहता है, तो पैसे ही नहीं देना चाहता, तभी तो उसने ऐसी दो चीजें बोली उसको। सा तम कथ्यति, वह उसको कहती है। अहम, मैं तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुमको दो वस्तुएं देती हूँ। परंतु द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, परंतु दोनों ही बहुमूल्य हैं, यानी कि बेशकीमती हैं। ठीक। प्रसन्नः सह स्वामिनः, प्रसन्नः सह दोनों विशेषण विशेष्य हैं, मतलब प्रसन्न होकर वह स्वामिनः स्वामी के समीपे पास आगच्छति आ जाता है, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास में आ जाता है। अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर स्वामी चकितः भवति, स्वामी जो है मालिक हैरान हो जाता है। स्वामी शनै शनै, धीरे धीरे पेटिकाम उद्घाटयति, पेटिका को यानी कि बॉक्स को, धीरे धीरे बॉक्स को उद्घाटयति मतलब खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्रम द्वयम आसीत, पेटिकायाम ये भी वही है आपका स्त्रीलिंग षष्ठी सप्तमी एकवचन। पेटिका में यानी कि बॉक्स में, पेटिका में लघु पात्र द्वयम, लघु मतलब छोटा, पात्र यानी कि आप कह सकते हैं बक्सा या बर्तन, कुछ भी कह सकते हैं। द्वयम यानी कि दो छोटे बॉक्स, आसीत मतलब थे। ठीक है, पेटिका में दो छोटे बॉक्स होते हैं, बर्तन होते हैं। प्रथम पहले, सह वह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे पात्र को खोलता है। सहसा अचानक से, एका मधुमक्षिका, देखो मधुमक्षिका फीमेल है इसलिए एका भी फीमेल आया, विशेषण विशेष्य। एक मधुमक्खी निर्गच्छति निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, च मतलब और, तस्य उसके, और उसके हाथ को काटती है, दशति मतलब काटती है। स्वामी उच्चई वदति, स्वामी जोर से बोलता है अह, अब उसने अह बोल दिया, पहली वस्तु उसको मिल गई। आगे है द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरा छोटा पात्र या जो भी बक्सा या बर्तन होता है वो उसको खोलता है। एका अन्य मक्षिका, एक दूसरी मक्खी, देखिए मक्षिका वापस फीमेल आया, अन्य उसका विशेषण, एका भी उसका विशेषण, तीनों के तीनों आपको स्त्रीलिंग में दिख रहे हैं एक वचन में। एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह माथे पर, मस्तक पर काटती है। पीड़ितः सह, दुखी होकर, पीड़ित मतलब दुखी होकर वह अति उच्चई, बहुत जोर से चित करोती यानी कि चिल्लाता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। आहा इति, इतना ही, उसने दूसरा वर्ड भी बोल दिया अभी, आहा, पहले अह बोला अभी आहा। अजीजह सफल आसीत, अजीज सफल था। क्लियर, सक्सेस उसको मिल गई, दोनों चीजें लाके उसने मालिक को दे दी। स्वामी तस्मय, स्वामी उसके लिए या उसको, अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, छुट्टी का और उसकी सैलरी का, वेतन का पूरा धन, ददाती मतलब दे देता है। ठीक है, समझ में आया? इजी था चैप्टर, टफ नहीं है। चैप्टर पढ़ लीजिए, कुछ डाउट है पूछिए और फिर एक्सरसाइज सेल्फ करिए। एक्सरसाइज है बच्चे हमारी, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सेम वर्ड मैचिंग करने हैं, यानी कि एक तरह से शब्दार्थ हैं, सिनोनियम्स हैं आपके। ध्यान दीजिएगा, विभक्ति और वचन सेम होना चाहिए। यहाँ पर हस्ते, हस्त का मतलब हाथ होता है और हस्ते सप्तमी विभक्ति है, तो करे, कर का मतलब भी हाथ होता है, इसीलिए हस्ते के साथ करे मैच हो जाएगा। ओके, सद्य वर्ड है, आपके मीनिंग में भी था, जिसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जल्दी, शीघ्रम। सहसा मतलब अचानक और अकस्मात का मतलब भी अचानक। धनम
यानी कि धन, पैसा। द्रविणम का मतलब भी धन होता है। आकाशम यानी कि आकाश, ठीक, तो गगनम मतलब भी आकाश होता है। धराम पृथ्वी को, पृथ्वी। क्लियर, समझ में आया? सब मैचिंग, कोई डाउट नहीं है। सेकंड में आपको विलोम पद है। विलोम यानी कि अपोजिट आपको बताना है अभी। चतुरः, अपोजिट क्या बन जाएगा? मूर्खः। आने तुम का मतलब लाने के लिए, और नेतु मतलब ले जाने के लिए, अपोजिट हो गए। निर्गच्छति निकलता है, प्रविशति यानी कि प्रवेश करता है। स्वामी मालिक को कहते हैं, तो उसका अपोजिट सेवकः। अगला है प्रसन्न खुश, दुखितः यानी कि दुखी। उच्चई यानी कि जोर से, और फिर नीचई मतलब नीचे। तो यहाँ पर उच्चई का मतलब जोर से नहीं आएगा, ऊंचा, और नीचई मतलब नीचा। दोनों उसका, उच्चई का मतलब दोनों होते हैं, ऊंचा भी होता है और जोर से भी होता है। आगे आपके फिलअप्स हैं, अब वे आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है बालकाः बालिकाः डैश क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति। अब देखो बालकाः और बालिका, लड़के लड़कियां, तो बीच में कुछ आया नहीं, आना चाहिए था योजक चिन्ह च लिखा बाद में जाता है, बोला पहले। यस, लड़के और लड़कियां, तो च आएगा। खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघाः डैश गर्जन्ति, बादल जोर से गरजते हैं, उच्चई। बकः हंसः डैश श्वेत भवति। ईव का मतलब जैसा, के समान। तो हंस, सॉरी बगुला हंस के समान सफेद होता है, ठीक। बगुला यानी कि क्रेन को कहते हैं। सत्यम डैश जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो एव मतलब ही होता है, सत्य की ही जीत होती है। अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं। त्वम डैश पठ, तुम भी पढ़ो, तो अपी आ जाएगा यहाँ। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चे आपकी है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। अजीज जह गृहम गंतुम किम वांछति। अजीज घर जाना के लिए क्या चाहता है? वो छुट्टी चाहता था, तो किम की जगह हम क्या डाल देंगे? अवकाशम, ठीक। फिर है स्वामी मूर्खः आसीत चतुरः वा। जैसे च का मतलब और होता है और बाद में लिखा जाता है, बोला पहले जाता है, और वा का मतलब भी क्या होता है? अथवा, लिखा बाद में जाता है, वा बोला पहले जाएगा। स्वामी मूर्ख था अथवा चतुर, क्या था वो? चतुर था, तो आंसर आ जाएगा चतुरः। फिर है अजीज काम व्यथाम श्राव्यति। अजीज किसको? व्यथा को, यानी कि अपनी दुख भरी कहानी को सुनाता है। किसको सुनाता है? एक बूढ़ी औरत को। तो काम की जगह क्या आ जाएगा? एकाम वृदाम, या फिर सिर्फ वृदाम, जिसको जो लिखाया है लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है आगे हमारा अन्या मक्षिका कुत्र दशति। अन्या यानी कि यहाँ पर दो मक्खियां आई थी, एक पहली वाली थी ना, पहली, अन्य यानी कि दूसरी। तो दूसरी मक्खी कहाँ काटती है? माथे पर, तो ल ला ते, ठीक। जहां भी कुत्र आता है वैसे भी वहां पर क्या आ जाती है? सप्तमी विभक्ति, तो ललाटे यानी कि माथे पर। लास्ट है स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या देने की इच्छा नहीं करता है? वो उसको धन नहीं देना चाहता, तो किम की जगह क्या आ जाए? धनम। क्लियर। आगे है बच्चे फिफ्थ एक्सरसाइज में लकार परिवर्तन है, मतलब जो भी लकार में दिया हुआ है, यानी कि लकार कहाँ लगते हैं? क्रियाओं के साथ लगते हैं, तो आपने केवल क्रिया को चेंज करना है। ब्रैकेट में उन्होंने आपको ये बता रखा है किस लकार में चेंज करना है, हमको खाली उसी में ही चेंज करना है। फर्स्ट है जैसे आपको दिया हुआ है अजीज परिश्रमी आसीत, तो आसीत हमारा लंग लकार होता है, और चेंज किस में करना है? लट लकार में। तो यानी कि हमको पुरुष और वचन ध्यान में रखना है, सेम होना चाहिए। क्लियर। तो आसीत का क्या बन गया? अस्ति, प्रेजेंट टेंस में बताना था। नेक्स्ट है आपका ददामी, ये प्रेजेंट टेंस है, लट लकार चेंज करना है लिरिट लकार में, तो दास्यामी, द में आ की मात्रा आधा स, यामी, दास्यामी। नेक्स्ट है प्राप्स्यति, ये मैंने आपको बताया था, स्य जहां आ गया वो लिरिट लकार है, तो करना है लट लकार में, तो आंसर आ जाएगा प्राप्नोति, ठीक है। ये चेंज होता है, अभी तक आपने ऐसा नहीं सीखा है, लेकिन ये चेंज वाला है, प्राप्नोति आएगा।
भले नहीं आए लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये आपने पढ़ा हुआ है वदति, प्रेजेंट टेंस है, वद धातु लंग लकार में बदलना है तो पहला वर्ड आ जाएगा अवदत, त में हलंत भी आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है गृहणाति, ये भी लट लकार है, चेंज करना है लिरिट में, ये चेंज होता है ग्रहिष्यति, ग र, जो ऐसे वाला र होता है, जैसे कि प्र में र आता है, ह में बड़ी की मात्रा आएगी, श षटकोण आधा, फिर य और ती, ग्रहिष्यति। फिर नेक्स्ट है आपका पठसी, ये लट लकार है, लोट में चेंज करना है, ये लकार आपने अब तक सीखा नहीं है, लेकिन इसका आंसर आएगा केवल पठ, इसमें कोई चेंजेस नहीं, पठ, ना तो विसर्ग ना हलंत। समझ में आया? नेक्स्ट बच्चे आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है 6, उसमें दिया हुआ है घटनाक्रम में अधोलिखितानि, यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो, यानी कि जैसे जैसे घटना घटी है, कहानी को आपने उन्होंने उल्टा पुल्टा करके दिया है, आपने अरेंज करके वर्ड्स लिखने हैं। तो इसमें सबसे हमने सारे अगर हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला सेंटेंस आना चाहिए सेकंड वाला कि अजीज सरल परिश्रमी च आसीत, अजीज जो है वो सरल साधारण और परिश्रमी था। ठीक है, फिर आनी चाहिए हमारी फोर्थ वाली लाइन, एकदा एक बार, सह गृहम वह घर, गंतुम अवकाशम वांछति वह घर जाने की इच्छा, घर जाने के लिए अवकाश छुट्टी चाहता है। ठीक, फिर आना चाहिए इसके ऊपर वाला, अजीज पेटिकाम आन्यति, अजीज पेटिका को लाता है, यानी कि बॉक्स को लाता है। फिर आना चाहिए सबसे लास्ट सेंटेंस कि मक्षिके स्वामिनः दशतः, मक्षिके यानी कि 2 मक्खियां, ये द्विवचन है, मक्षिका एक वचन, जस्ट लाइक लता का टेबल, लता लते लताहा, तो यानी कि 2 मक्खियां स्वामी को दशतः काटती हैं। ठीक, 2 मक्खियां थी इसीलिए दशतः, क्रिया भी द्विवचन में आई है। फिर इसी के ऊपर वाला सेंटेंस आएगा पीड़ितः स्वामी, जो दुखी स्वामी होता है, अति उच्चई बहुत जोर से चित्कार करोती, यानी कि चिल्लाता है। सबसे पहला सेंटेंस सबसे लास्ट में आएगा, स्वामी अजीज आए, अजीज को अवकाश का पूरा धन दे देता है, छुट्टी का भी पूरा धन दे देता है। क्लियर? चैप्टर बच्चे फिनिश, एक्सरसाइज खत्म, सॉल्व हो चुका है। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।